शास्त्रों के अनुसार वीर्य को माना गया है बल, और जो व्यक्ति अपने बल का प्रयोग सही दिशा में और सही समय पर सही जगह यूज करता है वो व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब बनता है। बहुत सारी किताबों में वीडियोस के माध्यम से लोग ब्रह्मचर्य को बढ़ावा देते हैं और इन वीडियोस को देखने के बाद बहुत सारे युवा समाज के लोग अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाते हैं, पर कुछ दिनों के बाद जब उनके मन मुताबिक उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता तो वे ब्रह्मचर्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। उनके मन में कई बार ख्याल भी आता है कि ब्रह्मचर्य को कब और कितनी दिन तक अपनाना चाहिए। क्या ब्रह्मचर्य पूरे जीवन के लिए अपनाना चाहिए या फिर इसकी कुछ अवधि होती है। ना जाने ऐसे कितने सवाल लोगों के दिमाग में आते हैं, पर जब इनका जवाब खोजने जाते हैं तो एजुकेशन की कमी के कारण और सही मात्रा में सही सामग्री ना मिलने के कारण लोग इन चीजों के ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। और कहा भी जाता है कि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। जिस प्रकार एक कहावत में कहा गया है कि अध जल गगरी छलकत जाए, जैसे आधे जल से भरी हुई गागर हमेशा छलकती रहती है, उसी प्रकार आधा अधूरा ज्ञान भी व्यक्ति को जीवन में कभी कामयाब नहीं होने देता। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें ब्रह्मचर्य को कितने दिन तक कम से कम अपनाना चाहिए ताकि तुम्हें उसका सही रूप से लाभ मिल सके। तो देखो, जब भी तुम ब्रह्मचर्य अपनाना स्टार्ट करते हो, चूंकि तुम लोगों ने अपने बचपन से अपने वीर्य का नाश किया होता है, तो उसकी भरपाई के लिए कम से कम 90 दिन का इंतजार करना होता है। इन 90 दिनों के अंदर तुम्हें अपने आप पर संयम रखना होता है और खुद से जीतकर अपने आप को कुछ बंधनों में बांधना पड़ता है। और जब तुम इन बंधनों में बंधने के बाद कामयाब होते हो, तब शुरुआत होती है एक नए जीवन की। और इस नए जीवन में तुम्हें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। इससे तुम्हारे जीवन में कई ऐसे फायदे होते हैं जिनको तुम ना तो किताबों के माध्यम से जान सकते हो और ना ही किसी वीडियो के माध्यम से, बल्कि इन्हें खुद महसूस किया जाता है। जैसे ही तुम ब्रह्मचर्य जीवन अपनाना स्टार्ट करते हो तो कुछ ही दिनों के अंदर तुम्हारे शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होने लगते हैं जिनका अनुभव तुम्हें रोमांच से भर देता है और तुम अपने जीवन में हर कार्य को स्फूर्ति के साथ करने में सक्षम होते हो। पहला फायदा जो तुम्हें ब्रह्मचर्य अपनाने से होता है वो है तुम्हारा शरीर मजबूत बनने लगता है, तुम्हारे चेहरे पर चमक आने लगती है, तुम्हारे आंखों की रोशनी तेज होने लगती है, बालों का झड़ना कम हो जाता है। क्योंकि जब तुम अपने वीर्य का नाश करते हो तो उस दौरान तुम्हारी बहुत सारी एनर्जी पानी की तरह बह जाती है, और जब तुम अपनी वीर्य को संचित करना स्टार्ट करते हो तो तुम्हारे अंदर एक एनर्जी का प्रवाह होता है और यही एनर्जी तुम्हारे जीवन में तुम्हें कामयाब होने के लिए प्रेरित करती है। और जैसे जैसे तुम इसका उपयोग अपने डेली के कार्यों में करने लगते हो तो तुम देखोगे कि तुम में पहले से ज्यादा एनर्जी मौजूद होगी। नंबर 2 फायदा जो ब्रह्मचर्य का होता है वो है तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। जब तुम कोई भी अश्लील साहित्य देखते हो तो उस दौरान तुम्हारे मन में कुछ कल्पनाएं जन्म ले लेती हैं और उन्हीं कल्पनाओं के चलते तुम ना तो अपने विपरीत लिंगी प्राणी से बात करने में सक्षम होते हो और ना ही तुम खुलकर लोगों के बीच अपनी बातें रख पाते हो। पर जैसे ही तुम अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना स्टार्ट करते हो तो तुम लोगों से खुलकर बात कर पाते हो, अपनी बात लोगों को अच्छे से समझा पाते हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में अब वो गंदी कल्पनाएं नहीं है। तो तुम सामने वाले व्यक्ति को गंदी नजर से देखने की बजाय उसके अच्छे कार्यों को देखने की कोशिश करोगे, उसे अपने बिजनेस या नौकरी से जोड़कर अपने कार्यों को संपूर्ण करने की कोशिश करोगे। तुम सामने वाले को किस प्रकार अपने बिजनेस के द्वारा फायदा पहुंचा सकते
चाहते हो या सामने वाला व्यक्ति तुम्हें कौन से ऐसे कार्यों में मदद कर सकता है जिसमें तुम सफल बन सको, इन कार्यों पे फोकस करना स्टार्ट करोगे। जैसे जैसे तुम अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाना स्टार्ट करते हो, तुम्हारी वाणी में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और जो व्यक्ति अपने जीवन में कॉन्फिडेंट होता है वो व्यक्ति हर बिजनेस, हर नौकरी, हर पढ़ाई में सफल बनता है। नंबर 3 फायदा जो तुम्हें ब्रह्मचर्य से मिलता है, तुम अपनी खुद की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। देखो, जब तुम कोई अश्लील मूवी या कोई चलचित्र देखते हो तो उस दौरान तुम कुछ कल्पनाओं में लिप्त होकर अपनी एनर्जी को बाहर प्रवाह कर देते हो और वो सब होने के बाद तुम्हारे दिमाग में एक गिल्ट आता है और वही गिल्ट तुम्हें तुम्हारी खुद की इज्जत करने से रोकता है। पर जैसे ही तुम ब्रह्मचर्य जीवन को अपनाना स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे वो सब गंदी कल्पनाएं खत्म होकर तुम उस गिल्ट से बाहर आने लगते हो और जब तुम उस गिल्ट से बाहर आते हो तो धीरे धीरे तुम अपनी खुद की रिस्पेक्ट करने लगते हो और जैसे ही तुम अपने आप की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे लोग तुम्हारी इज्जत करना स्टार्ट करते हैं। लोग तुमसे बातें करना पसंद करते हैं क्योंकि ना तो तुम्हारे मन में कोई गलत विचार होता है और ना ही तुम लोगों को किसी गलत कार्य के लिए प्रेरित करते हो। देखो, हो सकता है शुरुआती दौर में तुम्हें ब्रह्मचर्य को अपनाने में कठिनाई हो, पर नियमित व्यायाम और योगासन के माध्यम से तुम अपने आप को इतना मजबूत बना सकते हो कि तुम ब्रह्मचर्य जीवन अपनाने में कामयाब हो सकते हो। और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाया है, आज वो व्यक्ति दुनिया के महानतम लोगों में से एक है। दोस्तों, आने वाले समय में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अपने जीवन में स्टेप बाय स्टेप कैसे ब्रह्मचर्य को सही से अपनाकर अपने जीवन को कामयाब बना सकते हो। पर इसके लिए अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।